85 तक हमने पढ़ा था ना। 85 में किसके बारे में कहा गया है? रिवीजन किए आप लोग यहां तक? हाँ, आइए इधर जल्दी से सवाल पूछते हैं। लोकसभा मेंबर बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। ए लोटनी चाची देखो इधर, राज्यसभा मेंबर बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष। जनता का सदन लोकसभा, पढ़ो लिखो का सदन, चोर डकैत का सदन, प्रथम सदन, प्रथम सदन लोकसभा। प्रथम सदन उसे कहा जाता है जिसमें लोग चुन के जाते हैं, जिसमें जनता का प्रतिनिधि जाता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रथम सदन। ठीक है। दूसरा सदन राज्यसभा। अगर कोई मंत्री राज्यसभा का है तो वोट कहां करेगा? लोकसभा की राज्यसभा में? राज्यसभा में। भाषण कहां देगा? लोकसभा में। कौन सा सदन विघटन नहीं होता है? राज्यसभा। राज्यसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है? कितने साल का? क्या नाम है? अस्थाई होता है। कैसा होता है? अस्थाई होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा राज्यसभा सदस्य की संख्या कितनी, राज्यसभा सदस्य की कार्यकाल कितना होता है? कब? 6 साल। ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल। कौन सा सदन भंग नहीं हो सकता है? राज्यसभा। और कौन सा भंग हो सकता है? लोकसभा। किस सदन का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है? राज्यसभा। और किसका चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होता है? लोकसभा। अनुच्छेद 79 में किसके बारे में कहा गया? लोकसभा की राज्यसभा? संसद। लोकसभा राज्यसभा लोकसभा। दिमाग चला, पढ़ ले, क्या करो मतलब कुछ बोल कर दे। अच्छा, दुई ऑप्शन मिलवे किया है, उसी में टिक मारना है। 79 संसद, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा। ठीक है। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम 25 साल। ठीक है। बजट कहां पारित होगा? बजट कहां पारित होगा? बजट प्रस्तुत कहां होगा? लोकसभा की राज्यसभा? लोकसभा में। ठीक है। कोई भी विधेयक जो कानून होता है वो बनना कहां से होगा? लोकसभा की राज्यसभा? नहीं, कोई भी विधेयक कहीं से भी बन सकता है। अगर राज्यसभा में बना है तब लोकसभा में जाएगा, और लोकसभा में बना है तो राज्यसभा में जाएगा। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछ दिया जाए कि धन विधेयक, अभी आगे हम लोग मिलेगा, धन विधेयक कहाँ पास होता है, कहाँ प्रस्तुत होता है? धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत होता है। कहाँ होता है? लोकसभा में। कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है, ये लोकसभा स्पीकर डिसाइड करता है। कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग, अभी सुन लो, अभी इसके बारे में धन विधेयक सब समझ आएगा। ठीक है। हाँ, एक चीज और बात करते हैं। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसे क्या कहा जाता है? स्पीकर। और राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उसे? राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अभी उपराष्ट्रपति कौन है? अभी न्यूज में आ रहा है कि नया उपराष्ट्रपति नीतीश कुमार को बनाए जाने जा सकते हैं। अभी आज तक वाले पूरा पगलायल हैं। हाँ, अगर देश में मोदी जगह आ गया तो अरे भाई, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कोई पावर नहीं होता है। मैं कह रहा हूं जैसे नीतीश कुमार ने बिहार में दारू बंद कर दिया, अगर तो देश का प्रधानमंत्री बन जाए कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, सदिया देगा बुढ़वा वो।
आइए, जो नया संसद बन रहा है पता है, उसे सेंट्रल हॉल कहा जाएगा। उसमें कितना आदमी बैठ सकता है? 1000 आदमी बैठ सकता है। कितना कितना बैठ सकता है? 1000 मेंबर बैठ सकते हैं। अभी हमारे पास जो संसद है उसमें कितने बैठ सकते हैं मैक्सिमम? कितने? मैक्सिमम 800। कितने मैक्सिमम? 800। ठीक है, हाँ। उसमें दोस्त देखो, 200 आदमी बढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। वो जो इम्पोर्टेंट है कि हर जनगणना के बाद जो आपसे कहा था कि 10 लाख के ऊपर एक सांसद होना चाहिए, जनगणना बढ़ते जा रहा, सांसद नहीं बढ़ रहा है। तो क्यों? तो जनता का सेवा नहीं हो रहा है ढंग से घोटाले नहीं हो रहे हैं। अब सांसद ज्यादा आएंगे, घोटाला ज्यादा होगा, तो इसलिए ज्यादा बड़ी संसद होना जरूरी है। संसद ने जो अपने लिए कानून बनाया है वो अगर सुनेंगे, आप लोग सुनाए थे, आप लोग का दिमाग क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। आइए, लोकसभा की राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 3 अप्रैल 1952 को। कब हुई थी? 3 अप्रैल 1952 को। इसका नाम क्या था? काउंसिल स्टेट। पहले नाम क्या था जी? काउंसिल स्टेट। अब नाम क्या हो गया है? राज्यसभा। अब क्या हो गया है? राज्यसभा। राज्यसभा का जो नाम है वो 3 अगस्त 1954 को दिया गया था। 3 अगस्त 1954 को दिया गया था। ये तो आपके सीट में भी लिखा हुआ है। कोई पढ़ते नहीं हो? नहीं पढ़ता आपसे सीट, इसीलिए आपसे सीट नहीं देंगे आप लोग को। अब लिखवा ही करेंगे। सीट तो कोई पढ़ते नहीं हो, हमारा पैसा वेस्ट जाता है इसमें। आ जाओ। हम बोले सीट नहीं देंगे तो बोले सीट तो दे दो सर। ये अलग ही विशेष आत्मा है। हाँ, किसमें? इस संसद में चेंज सभी होगा जब कोई पढ़ा लिखा सांसद चुन करके जाएगा और इस नीति को बदलने के लिए नया संशोधन करेगा, संविधान में अमेंडमेंट करेगा। सब करेगा। जब मोदी जी 2014 में आए थे तो उनके राज्यसभा में कोई मेंबर ही नहीं था। मेंबर था उतना नहीं था, इसीलिए लोकसभा से तो कोई बिल पारित हो जाता था, राज्यसभा में जाके अटक जाता था। राज्यसभा में जाके अटक, धीरे धीरे जब 2019 आते आते इनकी क्या हो गई? राज्यसभा में भी बहुमत हो गया। इसीलिए 370 धारा हटाना क्या हो गया? आसान। पहले इन्होंने देख लिया था 370 ये हटाना पहले ही चाह रहे थे, लेकिन इसलिए नहीं हटा पाए कि इनको पता था कि हमारी लोकसभा तो पारित हो जाएगी, राज्यसभा में क्या हो जाएगा? अटक जाएगा। क्योंकि इस देश को जोड़ने वाले लोग कम हैं और तोड़ने वाले लोग ज्यादा है। जनता से ज्यादा कहा गया है। आज क्या नाम है? आज के 200-400 साल पहले, हजारों साल पहले मुनियों ने कहा था इस देश को, इस भारतवर्ष को अनपढ़ों, कुपढ़ों, गुंडों, बदमाशों, मवालियों, किडनैपों से दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है जितना दिक्कत इस पढ़े लिखे लोग को मौन धारण से है। आप लोग पढ़े लिखे लोग होकर के भी मौन धारण कर लेते हैं। आपके घर के बगल में किसी का रेप हो जाता है, हम लोग बोलते काहे बोले, छोड़ उसका मामला है। उसके साथ हुआ तो उसका मामला है, कल आपके साथ भी होगा तो वो भी कहेगा उसका मामला है। अगर किसी चलती रोड पर कोई अगर किसी महिला को कोई बेइज्जती कर देता, सब लोग बीच खड़ा होकर तमाशा देखते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होता कि जाकर के हम न्याय दिलाएं। तो ये महाभारत क्यों महाभारत घटा? क्यों? अगर दुशासन के, क्या दुशासन से बलवान लोग नहीं थे वहां पे? अगर भीष्म पितामह उठ करके रोक देते तो महाभारत नहीं घटता। उसी समय मुनियों ने कहा इस भारतवर्ष को रेपिस्ट, बदमाश, गुंडे, मवाली, चोर, डकैत से जितना दिक्कत नहीं है जितना दिक्कत इस देश के पढ़े लिखे लोगों से, जो मुंह को चुप कर रखते हैं, मुंह को बंद रखते हैं। जब तक ये मुंह को खोलेंगे नहीं, खोल भी कोई नहीं सकता है जी। जो एक बोतल दारू पे अपना ईमान बेच देगा, जो 100-200 रुपए के लिए अपनी माँ बहन की इज्जत रोड पे बेच देगा, वो कभी देश नहीं बदल सकता है। आप मंदिर मस्जिद बनाने के लिए 1000-500
10,000 चंदा दे दोगे, लेकिन अगर आपके यहाँ आएगा बोलेगा हॉस्पिटल बनाना है जी, तो कोई पैसा नहीं दोगे, कोई नहीं दोगे, आप लोगों तो कोई नहीं दोगे। मंदिर के नाम पे ओ भगवान श्रद्धा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, 1,000 रुपये चांदी दे दिया। और 1,000 रुपये कोई हिसाब नहीं मांगोगे, आप नहीं मांगोगे हिसाब, मांगोगे था भगवान के नाम पे हिसाब मांगते हो। आपको पता है, आप जाते हो मंदिर में चढ़ाते हो, आप नंगे पैर जाते हो, मंदिर के पुजारी पता है किस में आते हैं? फॉर्चूनर से आते हैं, फॉर्चूनर से आते हैं वो लोग। फॉर्चूनर कहाँ से आता है? भगवान देता है कि ले, ऊपर से भेजा इंद्र ने, लो फॉर्चूनर लो, आजा। इसीलिए ये संसद तभी बदलेगा जब आप जैसे लोग पढ़ लिख करके कि देश को बदलने की कोशिश करेंगे, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ, चलने दो, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। अनुच्छेद 86, आइए 85 तक हमने पढ़ लिया था। अनुच्छेद 85 में राष्ट्रपति क्या करता है? संयुक्त बैठक बुलाता है ना। उसमें अनुच्छेद 86 आर्टिकल 86 86 होगा है ना। हाँ, इधर 85 तक था ना, वो सत्र बुलाना और सत्र खत्म करना। आइए, अनुच्छेद 86 कहता है राष्ट्रपति का अभिभाषण राष्ट्रपति का अभिभाषण राष्ट्रपति का अभिभाषण। अभिभाषण का मतलब क्या होता है? जब राष्ट्रपति लोकसभा या राज्यसभा में से कहीं पर आके अपना भाषण देता है या देश को संबोधित करता है, सॉरी, लोकसभा राज्यसभा को यानी संसद को संबोधित करता है, तो उसे राष्ट्रपति का अभिभाषण कहा जाता है। राष्ट्रपति अपना अभिभाषण कभी भी दे सकता है अपनी इच्छा से, अभी भी अपना इच्छा से लोकसभा या राज्यसभा में दे सकता है, उसे कोई रोक टोक नहीं है। जब भी राष्ट्रपति को ऐसा लगेगा कि लोकसभा या राज्यसभा के सांसद ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें क्या एनर्जी की जरूरत है, मोटिवेशन की जरूरत है, तो आकर के अपना इच्छा अनुसार भाषण देंगे। क्या देंगे? भाषण देंगे। अभी बताएंगे राष्ट्रपति के भाषण को कौन तैयार करता है, कैसे कैसे होता है। अनुच्छेद 86 समझ में आया? राष्ट्रपति का अभिभाषण। अभिभाषण का मतलब क्या हुआ जी? भाषण। क्या हुआ? भाषण। अनुच्छेद 87, अनुच्छेद 87, अनुच्छेद 87 कहता है राष्ट्रपति का विशेष भाषण, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण या भाषण की बात हुआ। विशेष अभिभाषण का मतलब समझते हैं? विशेष अभिभाषण का मतलब होता है कि एक मतलब ना स्पेशल भाषण। राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, ये दो ही कंडीशन में हो सकते हैं। कितने कंडीशन में हो सकते हैं? 2 कंडीशन में। पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन है नहीं, जब वर्ष का पहला सत्र बुलाया जाएगा, वर्ष का पहला सत्र बुलाया जाएगा। देखो याद रखना, इमरजेंसी के केस में राष्ट्रपति का अभिभाषण नहीं होता है, राष्ट्रपति का देश को संबोधन होता है। हमारे प्यारे देशवासियों, हमारे देश के ऊपर ये संकट आ गया है, इस संकट से गुजरने के लिए हमें ये इन चीजों की करने की आवश्यकता है। कृपया आप सभी अनुशासन, डिसिप्लिन और सहयोग दें भारत सरकार को। ये होता है देश को संबोधन। लेकिन जब राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा तो हमारे प्यारे सांसदों, तो सांसदों में किसको संबोधित हो रहा है? सांसद को। जब हमारे प्यारे देशवासी कहा जाएगा तब किसको संबोधन हो रहा है? देश को। इस बात को समझिएगा, ठीक है। आगे चल के पॉलिटी बहुत यूजफुल होने वाले हैं।
ठीक है, क्योंकि अब आगे चल के धीरे धीरे जो इतिहास का प्राचीन भारत था, प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री और मिडल हिस्ट्री, इससे सवाल बहुत कम पूछे जाएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री और आपका इधर पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये चीज़ें ज़्यादा आएंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। तो जब वर्ष का पहला सत्र शुरू होगा तब राष्ट्रपति क्या देगा? भाषण देगा। क्या देगा? भाषण। और वर्ष का पहला सत्र कब शुरू होता है जी? क्या बोलते हैं उसको हम लोग? बजट सत्र। क्या बोलते हैं? बोल सकते हैं ना? फरवरी में शुरू होता है। कब शुरू होता है? फरवरी में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बजट सत्र। बजट सत्र देखो कभी कभी कैंसिल भी हो सकता है, कैंसिल भी हो सकता है, लेकिन आप ये याद रखेंगे कि जब वर्ष का पहला सत्र शुरू होगा तो उसका पहला दिन कौन भाषण देगा? राष्ट्रपति। कौन देगा? राष्ट्रपति। कि 2022 का बजट सत्र शुरू हो रहा है, आप सभी सांसद मिलते मैं अनुरोध करूंगा कि देश की उन्नति, तरक्की और विकास में अच्छा सा बजट बनाएंगे, घोटाला कम करेंगे और काम पे ज़्यादा ध्यान देंगे। सांसद बोलेगा बोलो निकल लो, हो गया तुम्हारा बात। सांसद में बोलते हैं, आपके पास अगर राज्यसभा टीवी है तो वहाँ देख सकते हो, वहाँ पे दिखाया जाता है, उसका बजट सत्र जो होता है वहाँ पे दिखाया जाता है। ठीक है, तो वर्ष का पहला सत्र। क्या दूसरा आपको कंडीशन तब होगा जब नव निर्वाचित सांसद आएंगे। कब आएंगे जी? नव निर्वाचित सांसद। उसको सांसद कर लो। एलएस है ना? हाँ, लोकसभा मेंबर। ठीक है, वो अनरी चश्मा नहीं लेके आई है, वही तो। नव निर्वाचित सांसद का मतलब क्या हुआ? लोकसभा की राज्यसभा, लोकसभा, यानी लोकसभा में जितने भी इलेक्टेड सांसद जाएंगे उसका अभिभाषण स्टार्टिंग में देगा। क्यों देगा? क्योंकि नए नए सांसद जाते हैं तो उनको कुछ पता होता नहीं होता है, क्योंकि जो जितने भी खाटी से खाटी समझते हैं, उससे इंग्लिश मीडियम वाला बोलते हैं प्योर। जैसे बोलता है ना गांव में खाटी दूध है, खाटी दूध है मतलब शुद्ध दूध है, शुद्ध बोलते हैं खाटी दूध है। और उसका इंग्लिश वाले क्या बोलते हैं? प्योर मिल्क, काऊ मिल्क, प्योर मिल्क। हाँ कहता वाला हो गया प्योर मिल्क, शुद्ध। वो तो नवनिर्वाचित सांसद जो होता है वो अपने एरिया के एकदम छठे होते हैं, चुने हुए छठे हुए बदमाश होते हैं, गुंडा मवाली होते हैं, लगभग कुछ सही होते हैं। अब उनको पता होता नहीं है, क्योंकि हर बार जब सांसद के इलेक्शन होता है तो अराउंड 30 से 40% नए नए सांसद जाते हैं। अब आप लोग को सांसद बना दिया जाए तो आप लोग देखोगे ओ माय गॉड, इतना चकचक मार्बल, सॉरी क्या बोलते हैं उसको जी, जो टाइलों के ऊपर बिछता है, नहीं रे पागल, जो शादियों में बिछाया जाता है उसके ऊपर, मेट, इतना चकाचक मेट पे बैठना है कि कुर्सी पे बैठना पता नहीं चलेगा, जहां तहां घुस के बैठ जाओगे, केकरो सीट पे जाके बैठ जाओगे, अगर भैया हम सांसद है हमको उठाएगा। ठीक है, इसीलिए राष्ट्रपति जो होता है वो पहला बार जब नव निर्वाचित सांसद होते हैं उनको आकर के संबोधित करते हैं कि प्यारे सांसदों, आप लोग चयनित होकर के इलेक्टेड होकर के आए हैं, जनता ने आपको विश्वास दिलाया है, आपके ऊपर भरोसा किया है कि आप जनता के ऊपर खड़े उतरेंगे, जितना भी घोटाला करेंगे जनता को कुछ नहीं देंगे, तो अपना गाड़ी बंगला घर खरीदिएगा, घर ये आपके लिए जनता ने अपॉर्चुनिटी दिया है, इस 5 साल लूट लो, अगले 5 साल से मौका जनता शायद नहीं देगा। अच्छा ये बात ठीक है। इनके लिए भी होना चाहिए ना, इतना पढ़ा लिखा मतलब वही सांसद के लिए वो कर सकता है। देखो ये होना चाहिए, सही कह रही है कि जैसे एक रूल बना दे, सांसद के लिए यूपीएससी क्वालिफाई बनना जा सकता है, यूपीएससी क्वालिफाई करो, हाँ जाओ। ये कौन करेगा? कौन करेगा? ये वो कभी नहीं कर सकता है जो कहेगा कि हम चाहे पेट्रोल 500 रुपये लीटर खरीदें पर वोट उसी को देंगे।
ये कभी नहीं कर सकता है। मेंटेलिटी बदलो, देश बदलेगा। सर अब अगर हम लोग इस चीज के रिजल्ट जनता करते कि बोले तो नहीं आपके होगा। आपके हर जहां सांसद का चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, हर क्षेत्र में, हर विधानसभा में, हर क्या नाम है जो पार्लियामेंट का वो सभा एरिया होता है, उसमें या तो निर्दलीय या किसी न किसी पार्टी का कोई अच्छा उम्मीदवार जरूर होता है। किसी पार्टी का हो या फिर निर्दलीय हो, उसको वोट दो, उसको बनाओ सांसद। तो नहीं, हम फलाना का चेहरा देख लिया, हम उसी को वोट देंगे। भाई फलाना आदमी तो अच्छा है। अब जैसे मान लिया मोदी जी है, मोदी जी बहुत अच्छे हैं, योगी जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मोदी जी हर जगह खड़ा हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। तो आप मोदी जी का चेहरा काहे देखते हैं? आपके यहाँ विकास करने मोदी जी आएंगे कि सांसद आएगा? सांसद आएगा ना जी। तो आपकी लिस्ट देखो कौन कौन सांसद खड़ा है, उसको वोट दीजिए। मोदी जी तो योजना चलाएंगे, मोदी जी गलती नहीं होती है। मोदी जी जो कोई भी सरकार हो, योजना सही चलाया जाता है। ऊपर से जो होता है ना, कहते हैं कि ऊपर से पानी पूरा बार बाल्टी फेंका जाता है, लेकिन नीचे आते आते सब छना जाता है और गिलास में पानी आता है। किसमें आता है? गिलास में। अब एक बाल्टी पानी एक गिलास में मिले, तुम एक बाल्टी पानी में, एक बाल्टी पानी तो नहाने के लिए, अब एक गिलास दे किलो गंगा जल छिड़क ले करके। सर उनमें से भी और जो बिल्कुल सटीक होता है उनके लिए होता है, आम जनता के लिए नहीं होता। क्या नहीं होता है? कोई भी कार्य हाँ, कोई भी कार्य ऊपर से जैसे आया तो वहां तक आया, फिर उनके सांसद के जो सटीक है ना उनके लिए होता है। तो ये आप बदलोगे ना। आम जनता के लिए हाँ, तो आप बदलो, अच्छे सांसद चुनो, अच्छे विधायक चुनो, अच्छे चुनो लोग, तो बदलेगा। पढ़ा लिखा विधायक भी उनके अच्छे। अभी देखो, अभी पंजाब में देखो, पंजाब में जैसा कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, ईमानदार पार्टी है, शायद ऐसा कुछ आकर के देश बदल सकता है आगे आकर के। ठीक है। हाँ, किस तरह? अरे देखो, वो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। देखो, आम आदमी को क्या चाहिए जी? आपको क्या चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, नौकरी। इन चार में से कोई भी एक चीज बता दो जो आपके अभी वर्तमान सरकार ने दिया हो। कोई भी चीज बता दो, कोई भी खड़ा होकर, कोई नहीं बता पाओगे। आ जाओ, इसलिए पढ़ो, राष्ट्रपति खुश रहो। कहाँ मार के भगा दिया, जाना भी मत उधर। वोट दे सकते हो आप, उससे घर पे मांगने नहीं जा सकते हो। आइए, अनुच्छेद 87 क्या कहता है? राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण दो ही कंडीशन में होगा, जब साल का पहला सत्र बुलाया जाएगा या फिर नवनिर्वाचित मेंबर आएंगे। अब देखो, जो आप समझते हैं जरा राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में। राष्ट्रपति जो अभिभाषण देते हैं, इनका अभिभाषण कौन तैयार करता है? क्या राष्ट्रपति खुद रात में लालटेन जला के लिखते हैं क्या? बत्ती जला हो, कल भाषण देना है, कुछ ही बोलना है, अच्छा सांसद महोदय कि कौन तैयार करता है? मंत्रिमंडल। कौन तैयार करता है? अब मंत्रिमंडल तैयार करेगा तो लिखेगा अपने अकॉर्डिंग कि राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग? अपने अकॉर्डिंग। राष्ट्रपति को कोई अकॉर्डिंग नहीं। अब वो ला के पढ़ देंगे कि प्यारे सांसदों, आप लोग चुन के आए, हमारे सरकार ने अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे सरकार के सहयोग में आप लोग विकास देंगे, हमारा सरकार शिक्षा को अच्छा करेगा, हमारा सरकार सुरक्षा अच्छा देगा। हर बच्चे बोलेंगे हमारा सरकार। सरकार तुम्हारा है? सरकार राष्ट्रपति का होता है? किसका होता है? जनता का होता नहीं। बैठे कौन होते हैं? मंत्रिमंडल। तो तैयार कौन करता है? मंत्रिमंडल। वो भाषण लिखता है अपने हिसाब से, और राष्ट्रपति में खाली पढ़ के चल जाते हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण जैसे ही खत्म होता है, 1 मिनट भी नहीं लगता है, उनको वहीं से कहता जाइए अब जाइए। काहे? जैसे राष्ट्रपति का अभिभाषण खत्म होगा, वैसे अब गाली गलौज शुरू हो जाएगा। राष्ट्रपति भाषण देंगे, अब चारों चलिए सब चलिए, और राष्ट्रपति चुपचाप चल गए। अब ये राष्ट्रपति चल जाएंगे तब स्पीकर बोलेगा, क्या बोलेगा? कि अब राष्ट्रपति को धन्यवाद दीजिए। क्या दीजिए? धन्यवाद दीजिए। तो जो पक्ष वाला रहेगा वो तो थैंक यू देगा, राष्ट्रपति जी ने हमारे लिए इतना सोचा, हम बहुत आभारी हैं, हमारे राष्ट्रपति महोदय देश के विकास के लिए इतने सारे काम को योजनाएं हमें दिए हैं, हम इसे सफलतापूर्वक निभाएंगे
और राष्ट्रपति के कदमों के पीछे चलेंगे, उसकी धूल चाटेंगे, ऐसे करके पूरा बोलेगा। विपक्ष वाला बोलेगा, राष्ट्रपति महोदय आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, ये नहीं हो रहा है, हमारी बेटी साथ ऐसा हो रहा है, हमारे बहुओं के साथ ऐसा हो रहा है। बस एक दिन नहीं, 2 दिन नौटंकी चलता है, कभी कभी 3 दिन नौटंकी चलता है। कभी कभी नौटंकी के दौरान इसको निरस्त करना पड़ता है कि थैंक यू ज्यादा हो गया है, राष्ट्रपति दिक्कत। हाँ क्या हो गया? नहीं आ रहा था क्या? नहीं कहाँ कर आ जाओ। इधर आओ। तो ये क्या नाम है, राष्ट्रपति का थैंक यू कितने दिन तक चलता है? 3 दिन तक चलती है। जब राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, क्या राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा बारी बारी से दोनों में जाके पढ़ेगा, कि पहले लोकसभा में पहले पढ़ेगा कि पहले राज्यसभा में पढ़ेगा? हाँ दोनों में जोर से बोला करो ना। हाँ, जब राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है तो जो दोनों की संयुक्त बैठक होती है, क्या होती है? संयुक्त बैठक होती है। ठीक है, लड़कियों का आवाज लड़ने टाइम निकलता है, ऐसे नहीं। आइए, हो गया 87 कंप्लीट। कोई दिक्कत इसमें? अनुच्छेद 88 के बारे में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 88, आइए। अनुच्छेद जो 88 है, आपका सदन के मंत्री, सदन के मंत्री एवं महान्यायवादी के बारे में कहा गया है। किसके बारे में जी? सदन के मंत्री और महान्यायवादी के अधिकार। अब भाई देखो, सदन में ये मंत्री और महान्यायवादी दोनों का अधिकार कुछ न कुछ होगा। जैसे ये आपका क्या है, लोकसभा, ये क्या है जी आपका? लोकसभा, और ये क्या है? राज्यसभा। इसमें कितने मेंबर होते हैं? 245। इसमें कितने होते हैं? 545। कितने होते हैं? 545। ये जो महान्यायवादी होता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल। क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल, ध्यान सुनना, अटॉर्नी जनरल संसद के किसी भी सदन में जा करके बैठ सकता है, कार्रवाई में भाग ले सकता है, जरूरत पड़े तो अपनी भाषण दे सकता है, लेकिन दोनों में से किसी भी सदन में वोट नहीं देगा। वोट नहीं देगा। सवाल पूछा गया था इसमें, है ना, कि कौन सा ऐसा आदमी होता है जो सदन का मेंबर नहीं होता है परंतु सदन में जाके भाषण देता है और कार्रवाई में क्या करता है? भाग लेता है, लेकिन वोट नहीं डालता है। कौन होता है? महान्यायवादी। मंत्री के बारे में बता चुका हूं आपको कि मंत्री किसी भी सदन का हो, बैठेगा कहाँ? लोकसभा में। बैठेगा कहाँ? लोकसभा में। भाषण देगा कहाँ? लोकसभा में। वोट देगा कहाँ? अपने सदन में। कहाँ देगा? अपने सदन में। अगर राज्यसभा का है तो राज्यसभा में, और लोकसभा का है तो, जैसे आपका मनमोहन सिंह कभी लोकसभा के सदस्य नहीं बने। वो कहाँ के सदस्य थे भाई? राज्यसभा। 10 साल प्रधानमंत्री रहे, जब भी वोट देना होता था तुरंत उठते थे चुपचाप और राज्यसभा में जाके बटन टिप के आते थे। ठीक है, कहाँ? राज्यसभा में वोट दे करके आते थे। कौन? मनमोहन सिंह। ठीक है, तो ये सदन के मंत्री और महान्यायवादी के अधिकार। इसमें कोई बताने की जरूरत तो था नहीं। कहानी नहीं बताएं जी। लोकसभा का इलेक्शन कैसे होता है बताएं आप लोग को? लोकसभा का सिलेक्शन आप डायरेक्ट वोट दे करके करते हैं, और राज्यसभा का सिलेक्शन
आप डायरेक्ट वोट नहीं देते, नहीं सिखाए थे, नहीं बता पढ़ाए हैं। तो हाँ, रिवीजन नहीं करेंगे, हाँ रिवीजन करा करो। हाँ, अनुच्छेद 89, अरे रिवीजन करते रहो करो, अच्छा रहेगा। अनुच्छेद 89 जो कहता है कि राज्यसभा किसके जी, राज्यसभा के सभापति के बारे में कहा गया है। सभापति एवं उपसभापति, उपसभापति के बारे में कहा गया है। किसके बारे में, सभापति एवं उपसभापति के बारे में कहा गया, चर्चा किया गया। देखो ध्यान से समझिए इधर, इसको मिटा दो इस लाइन को। देखो जो आपका लोकसभा है, लोकसभा का अध्यक्ष कौन होगा जी, इसका अध्यक्ष क्या कौन होता है, इसी का कोई एक मेंबर होता है, इसी का कोई एक मेंबर होता है। कौन होता है, स्पीकर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पीकर। अभी कौन है स्पीकर, ओम बिरला। कहाँ के सांसद हैं, कोटा के। मॉर्निंग बैच में जो ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं उनको मैं पढ़ा चुका हूँ, बताया हूँ। कहाँ के सांसद हैं, कोटा के, ठीक है। राज्यसभा का जो सभापति, कौन, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, इसका जो अध्यक्ष होता है उसे क्या बोलते हैं, सभापति। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चेयरमैन, चेयरपर्सन, क्या बोलते हैं, चेयरपर्सन या चेयरमैन, ठीक है। और इसका सहयोग करने के लिए कौन होता है, उपसभापति। कौन होता है, उपसभा। अभी जो सभापति हमारे हैं वो कौन है, वेंकैया नायडू, यानी ये किस पद पे होते हैं, उपराष्ट्रपति के पद पे होते हैं। आपको पढ़ाया हूं ना, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, भारत का उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। और उपसभापति, ध्यान सुनना, उपसभापति किसका मेंबर होगा, लोकसभा का कि राज्यसभा का कि किसी का, ठीक है बताओ। आपके घर का मालिक आपके घर वाला बनेगा कि पड़ोसी बन जाएगा, घर वाले बनेंगे। तो उपसभापति भी तो मालिक ही होता है एक तरीके से। तो ये बैठता कहाँ है, राज्यसभा में, तो मेंबर कहाँ का होगा। जैसे आपका लोकसभा का अध्यक्ष कहाँ का आदमी आएगा, लोकसभा का आएगा। कहाँ का आएगा जी, लोकसभा क्या आएगा। उसी तरीके से अगर मान लीजिए राज्यसभा में न ही राज्यसभा में न ही सभापति मौजूद है और न ही उपसभापति मौजूद है, दोनों में से कोई मौजूद नहीं है, तब इस सदन का अध्यक्षता कौन करेगा, इस सदन की अध्यक्षता कौन करेगा। तो इस सदन की अध्यक्षता इसी 245 में से 6 लोगों का एक मेंबर कमेटी सुनी जाएगी। और उन 6 लोगों में से एक लोग का सिलेक्शन होगा, 6 लोगों का नाम जाएगा और 6 नामों में से एक का सिलेक्शन होगा, वही उसका क्या करेगा, टेम्पोररी चेयरपर्सन का काम करेगा, सभापति का काम करेगा। बात समझ में आया। ये सवाल यूपीएससी ने पूछ चुका है अपने प्री एग्जाम में कि अगर राज्यसभा में सभापति और उपसभापति दोनों में से कोई भी नहीं है तो उसका संचालन कौन करेगा। तो उन 245 में से 6 लोगों की एक नाम सूची भेजी जाएगी, उसी सूची में से एक बंदे का क्या होगा, सिलेक्शन होगा उस काम उसको देखने के लिए। कब तक, जब तक आना जाए तब तक। ऑप्शन में ऐसे ही रहेगा। हाँ हाँ, किसमें, 6 कर लो उसको। नहीं, कोई भी 6 सदस्य आएगा उनमें से एक का सिलेक्शन लिखा रहेगा, 6 में से एक का सिलेक्शन। कुछ ऐसा ऑप्शन रहेगा, आप पढ़ के समझ जाओगे, ठीक है। 89 हो गया। 89 से लेकर के 92 तक सारे
हो गया। अब देखते हैं अनुच्छेद 93, 93, 1999, अनुच्छेद 90, 91, 92 तीनों इसी से रिलेटेड है, सभापति और उप सभापति से रिलेटेड है। एक ही बात को घुमा फिरा के कहा गया है, ठीक है, एक ही बात को बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। अनुच्छेद 93, अनुच्छेद 93, अनुच्छेद 93 में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के बारे में कहा गया है। किसके बारे में कहा गया जी? अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के बारे में कहा गया है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कहाँ होगा? राज्यसभा में कि लोकसभा में? लोकसभा में होगा। अध्यक्ष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पीकर। और उपाध्यक्ष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? स्पीकर। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में ऐसे लिखेंगे इसको, प्रोटेम स्पीकर। अब इन दोनों के बारे में समझते हैं कि प्रोटेम स्पीकर और स्पीकर कौन कौन बनेगा, कैसे कैसे बनेगा। देखो, जब लोकसभा का इलेक्शन होता है तो इलेक्शन होने के बाद जब लोकसभा में लोग जाते हैं तो लोगों को पता नहीं होता है कि किसको कहाँ कहाँ बैठना है। ठीक उसी तरीके से जैसे मान लो क्लास का एक बैच छूटता है तो दूसरा बैच जब आता है तो किसी को पता नहीं होता कहाँ बैठना है, तो घुसा जिसको जहाँ जगह मिला अच्छा वाला बैठ गया, पहले सीट लूट लिया, अभी जो झोला रख दिया अपनी सहेली के लिए, तो अपना सहेला के लिए कि भाई वो आके बैठेगा यहाँ पे, जाके बैठेगी वहाँ पे। और लोकसभा में भी वैसी होता है, नए नए सांसद चुन के जाते हैं, गोला गमछा बिछा दिया अपना, यहाँ मिश्रा जी बैठेंगे, यहाँ चौबे जी, यहाँ पांडे जी, तीनों सीट बुक, इधर नहीं इधर नहीं इधर नहीं इधर नहीं। बस में कैसे करता है रे? ट्रेन में गमछा फेंक, ये हमारा सीट है, इस सीट पूरा हमारा, ओ भाई जी मत बैठिए इस पे। वैसी लोकसभा में होता है, शुरू में चुन के जाते हैं, पता नहीं होता है, ठीक है सब, क्योंकि सब अपने अपने एरिया के खाटी छाटल प्योर कौन समझ गए जाते हैं, और जाते हैं तो उसको पता ही नहीं होता है, वो जाएगा बढ़िया। अब कोई तो ऐसा होता है कि अध्यक्ष कुर्सी पर बैठेगा, हाँ सबसे ऊंचा ही है, हम यहाँ बैठेंगे, यहाँ सब जन आता रहे, यहाँ सब दिखता कौन क्या काम कर रहा है, ठीक है। तो इन सबों को डिसिप्लिन में लाने के लिए, अनुशासन में लाने के लिए सबसे पहले एक प्रोटेम स्पीकर का चुनाव होता है। ये जो प्रोटेम स्पीकर होता है ये सबसे वरिष्ठ होता है और सबसे पुराने होते हैं। ये जो प्रोटेम स्पीकर होता है वो ये अस्थाई होता है। कैसा होता है जी? अस्थाई होता है और सबसे वरिष्ठ लोग को चुना जाता है। वरिष्ठ लोग का मतलब होता है एज से वरिष्ठ और जो कई बार सांसद में चुन के आया हो, जिसको पहले का पता है रूल, ठीक है, पहले का रूल क्या है पता है, उसी को क्या बनाया जाता है? प्रोटेम स्पीकर। अब ध्यान से सुनना, ये जो प्रोटेम स्पीकर होता है, राष्ट्रपति महोदय आते हैं और कहते हैं तो ये जा सुन, तुमको हम बना दे रहे हैं क्या? प्रोटेम स्पीकर। तुम क्या करना, तुम्हें हम दे दे रहे हैं शपथ ग्रहण, यानी प्रोटेम स्पीकर का शपथ, ध्यान सुनना, इसका शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। कौन दिलाता है? कई बार सवाल पूछा गया है, प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? लोग टिक मारते हैं धड़ल्ले से, स्पीकर। क्या मारते हैं? स्पीकर। तो स्पीकर ही देगा, ठीक है, क्या देगा? स्पीकर देगा। प्रोटेम स्पीकर को कौन देगा? स्पीकर देगा। कहाँ ध्यान है रे? पढ़ ले बैल कहीं के, लगा एकदम निशाना सही जगह गया एकदम। आ जाओ धीमा बोलो, तो छोरा छोरी का रिकॉर्डिंग हो जाएगा इसमें, जरा जाओ।
क्या बोला इसमें, देखो जो प्रोटेम स्पीकर होता है, प्रोटेम स्पीकर को शपथ ग्रहण कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। काहे भैया, एक प्रोटेम स्पीकर चुनना बहुत जरूरी होता है। ये जो प्रोटेम स्पीकर होता है, ये सबो जो नव निर्वाचित सांसद है इसको बताता है कि बीजेपी वालों यहाँ बैठ जाओ, तुम बहुमत में इधर बैठो, कांग्रेस कोना में जाओ, निर्दलीय उधर कोना में पिछुआ नीचे वहीं बैठ, उधर बैठ, तो कहाँ से आया इधर से इधर बैठ, सबको बताते हैं। कौन, प्रोटेम स्पीकर। और नहीं तो कोईयो कद्दू बैठ जाएगा, बोले शर्मा जी उठ यहाँ से, ये प्रधानमंत्री का सीट है, समझ रहे हैं, उठ यहाँ से, कहाँ बैठ गया, बेवड़ा जा पीछे, ठीक है, क्योंकि हर लोग का सीट होता है वहां पे। हाँ, आप देखें पहला रो में शुरू में प्रधानमंत्री बैठते हैं, बाद में गृह मंत्री बैठते हैं, अब प्रधान देखे बैठे हम अगुआ बेंच, पहला बेंच पे बैठेंगे, स्पीकर के सामने बैठेंगे, बढ़िया बढ़िया दिख रहे हैं, बस सेल्फी लीजिए मेरा, फोटो खींचे जरा, एक स्टेटस पे लगाएंगे, ठीक है। ऐसे होता है ना रे, कल बेवड़ा लगा के रखा था ऐसे करके, ठीक है। तो क्या होता है कि वो लोग मतलब उनको बताया जाता है कि आप वहां बैठिए, आपका सीट वहां है, पहला चीज। दूसरा चीज, जितने भी 545 सांसद होते हैं, कितने, 545, यानी जितने भी सांसद जो होते हैं उसको शपथ ग्रहण कौन दिलाता है, उसको शपथ कौन दिलाता है, प्रोटेम स्पीकर। कौन दिलाता है, प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर कैसा होता है, अस्थाई कि अस्थाई, अस्थाई। आपसे सवाल पूछा जाएगा, प्रोटेम स्पीकर का 2 काम बताइए। पहला काम बोलना है नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना, बोलो नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना। दूसरा काम होता है कि जो नए नए लोग आए उसको सीट का आवंटन करना, तुम कहाँ बैठोगे, तुम कहाँ बैठोगे, ठीक है। जैसे हम बोलते थे ना, लड़कियों का सीट इधर छोड़ के बैठा करो लड़का लोग, ठीक है, अभी इसमें भी बटेगा, अभी जब पूरा भर देगा ना लग करके, तो ये लड़की का डिसीजन हो जाएगा, लड़की इधर बैठेगी, लड़का इधर बैठेगा, और लड़की वाले पे लड़का नहीं बैठेगा, तो लड़की माना मेरे को नाम भूल जाएगी, उधर चेंज करते रहेगी इधर बैठ के, ठीक है, लड़की लोग इधर आगे बिठाएंगे इधर, तो इसका काम होता है अस्थाई। अब जो स्पीकर होता है ये होता है, ये अस्थाई होता है। कैसा होता है जी, अस्थाई होता है। अस्थाई होना जरूरी क्यों है, अस्थाई होना जरूरी क्यों है, जैसे जब भी कोई डिबेट होगा, जैसे मान लो बॉयज आप लोगों में लड़का लड़की में डिबेट कराना है, कोई बात लड़की बोलेगा इनडायरेक्टली लड़कों को, तो डायरेक्ट लड़का को तो बोल नहीं सकती है, काहे भैया इतना लड़का बुरा मान जाएगा, लड़का भी लड़की को नहीं बोल सकती है। लड़का मान लो बोल दे काला सांड तो बुरा मान देगा, तो लड़का बोलेगा ए भैंसिया, तो दोनों झगड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो लड़की हमें बोलेगी सर हम कलवा से तो अच्छे हैं, लड़का सुनिए लिया, लड़का बोलेगा सर अरे लड़का है सर, मर्द को दर्द नहीं होता है, लड़की भी सुन लिया, तो दोनों ने इनडायरेक्टली बोल किससे रहा है, मुझसे, लेकिन डिबेट हो रहा है, इसीलिए स्पीकर का होना जरूरी है। डिबेट में ऐसी होता है, जो विपक्ष वाला होता है देखते हैं बोलता है माननीय सभा क्या नाम है अध्यक्ष महोदय, आप देखो यहाँ पुल नहीं बना, हमारे बच्चों का स्कूल जाने में दिक्कत होता है, यहाँ के सांसद देखिए काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब स्पीकर पूछे वो मंत्री से, सांसद से, हाँ जी सांसद बताइए आप काम काहे नहीं कर रहे हैं, तो सांसद उठेगा माननीय अध्यक्ष महोदय हम काम करने के लिए पैसा निकाले थे कि बरसात आ गया तो क्या नाम है दही चूड़ा बंटवाना पड़ गया, चूड़ा बंटवाने में पैसा खर्चा हो गया, अब नया पैसा निकलेगा तो पुल बनेगा। वो किसको बोला, किसको बोला, अध्यक्ष को, लेकिन वो भी सुन गया, समझ गए। तो ये होता है डिबेट के लिए अध्यक्ष होना जरूरी है। अभी आपके अध्यक्ष कौन है जी, ओम बिरला, कौन है, ओम बिरला। कहाँ के सांसद है भाई, कोटा के, कहाँ के सांसद है, कोटा के। अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाएगा, अध्यक्ष को शपथ ग्रहण कौन दिलाएगा, कोई नहीं। बोलो काहे, काहे कि जब प्रोटेम स्पीकर बना था उस समय अध्यक्ष एक आम आदमी था,
एक आम सांसद की तरह बेंच पे बैठल था। उस समय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ था। जब सारे सांसदों का शपथ ग्रहण हो जाता है उसके बाद अध्यक्ष का चुनाव होता है। तो अध्यक्ष का शपथ एक आम सांसद की तरह होता है, एक आम सांसद की तरह होता है। अगर किसी, सुनो ध्यान से, अगर किसी लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देना चाहेगा तो अध्यक्ष त्याग पत्र किसको देगा? किसको देगा? उपाध्यक्ष को। किसको देगा? उपाध्यक्ष किसको देगा? हाँ, पूछे जाएगा। किसको देगा? उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष किसको देगा? अध्यक्ष को। अगर प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र देना चाहता है तो किसको देगा? अध्यक्ष को। किसको देगा? अरे मंत्री परिषद क्यों देगा भाई? मंत्री परिषद से बड़ा होता है वो प्रधानमंत्री। अगर किसी मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद का प्रधानमंत्री इस्तीफा देता है तो पूरे मंत्रिमंडल को भंग माना जाता है। नहीं बताए थे? अगर मान लो प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो पूरे मंत्री परिषद को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इस्तीफा मान लिया जाएगा। लेकिन अगर कोई मंत्री परिषद का कोई मंत्री इस्तीफा देता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा नहीं माना जाता है, उसका अपना इस्तीफा माना जाता है। अब पूरे जितने भी लोकसभा के 545 मेंबर है, अगर कोई भी इस्तीफा देगा तो किसको देगा? क्योंकि मंत्री परिषद सब किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो अपना इस्तीफा त्याग पत्र भी किसको देगा? इसके आगे करेंगे कल।